नाज़रीन गिरामी, एक तुर्क शख्स जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाजिरी के लिए गया, उसने वहां एक अजीबो गरीब वाकया देखा और अपने सफर से वापसी पर उसने इस वाकये को लिखा और सोशल मीडिया पर जारी कर दिया। वो कहता है कि मैं चाहता हूं कि दुनिया का हर मुसलमान मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल पर जाने से पहले एक बार ये वाकया जरूर पढ़ ले, ताकि उसे अंदाजा हो कि मोहब्बत अकीदत का क्या आलम होना चाहिए। तुर्क मुसलमान मस्जिद नबवी शरीफ के अहाते में खड़ा होकर अपना आंखों देखा वाकया कुछ यूं बयान करता है। वो कहता है कि मैं वह खड़ा देख रहा था कि 4 पुलिस वाले किसी का इंतजार कर रहे थे, जैसे वो किसी को ढूंढ रहे हों। फिर एक शख्स नमूदार हुआ तो पुलिस वालों ने भागकर उसे काबू कर लिया, उसके हाथ जकड़ लिए। नौजवान ने कहा, मुझे दुआ और तवस्सुल की इजाजत तो दे दो, मेरी बात सुन लो, मैं कोई भिखारी नहीं, ना मैं चोर हूं। फिर वो जवान चीखने लगा, मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं उसे जानता हूं। तुर्क कहता है कि मैं बताता हूं कि मैंने आखिर उसे कैसे पहचाना। दरअसल मैंने उसे कितनी ही दफा बारगाहे रिसालत में यहां खड़े यूं रोते देखा था, दुआ मांगते देखा था। ये एक अल्बानवी नौजवान था जिसकी उम्र 35 या 36 बरस के दरमियान की थी। उसके सुनहरी बाल और उसकी हल्की सी दाढ़ी थी। मैंने पुलिस वालों से मुखातिब होकर कहा, जब इसका कोई जुर्म नहीं है तो तुम इसके साथ ऐसा सलूक क्यों करते हो? आखिर क्या इल्जाम है इस गरीब पर? तुर्क को पुलिस वालों ने जवाब दिया कि अरे ओ तुर्क, तू पीछे हट, इस मामले में बोलने का तुझे कोई हक नहीं। लेकिन तुर्क ने फिर से कहा, अगर इसका तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है, इसने कोई चोरी नहीं की, तो तुम इसे क्यों यहां से लिए जाते हो? पुलिस वाले कहने लगे कि नहीं, ये बंदा 6 साल से इधर मदीना शरीफ में रह रहा है, लेकिन इसका कयाम गैर कानूनी है। हम इसे पकड़कर वापस इसके मुल्क भेजना चाहते हैं, लेकिन ये हर दफा हमें चकमा देकर वहां से भाग जाता है और फिर जाकर रोज़ा रसूल में पनाह ले लेता है। हम रोजे के अंदर जाकर इसे गिरफ्तार नहीं करना चाहते कि ये बेअदबी होगी। तुर्क शख्स ने पूछा, तो अब इसके साथ फिर तुम क्या करोगे? ये तो गरीबुल हाल शख्स है। कहने लगे कि हम इसे पकड़कर जहाज पर बैठाएंगे और वापस अल्बानिया भेज देंगे। नौजवान मुसलसल रोए जा रहा था और बस यही कहता जाता, अरे क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो? देखो, मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूं, भीख का सवाल नहीं करता, मैं तो बस इधर मोहब्बत रसूल में बैठा हूं। पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, ऐसा जायज नहीं है। नौजवान ने कहा, अच्छा, मुझे जरा आराम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अर्ज कर लेने दो। फिर नौजवान ने अपना मुंह गुंबदे खजरा की जानिब किया। पुलिस वालों ने कहा कि चल कह, जो कहना चाहता है जल्दी बोल। तो नौजवान ने गुंबदे खजरा की तरफ देखा और जो कुछ अरबी में कहा तुर्क ने वो समझ लिया और वो बयान करता है कि वो नौजवान कह रहा था, या रसूल अल्लाह, क्या हमारे दरमियान इत्तफाक नहीं हुआ था? क्या मैंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा? क्या मैंने अपनी दुकान बंद करके अपना घर बार नहीं छोड़ा और ये अहद करके यहाँ नहीं आया था कि आपके जवारे रहमत में हमेशा रहूंगा? हुजूर, अब आप खुद देख लीजिए, ये मुझे ऐसा करने से रोकते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप मुदाखलत क्यों नहीं करते? या रसूल अल्लाह, आप मुदाखलत क्यों नहीं फरमाते? नाज़रीन गिरामी, इतने में नौजवान बेहाल होने लगा। पुलिस वालों ने जरा ढील दी तो नौजवान जमीन पर गिर गया। एक पुलिस वाले ने उसे ठुड्डा मारते हुए कहा, अबे ओ धोखेबाज, उठ। लेकिन नौजवान ने कोई रद्द अमल जाहिर न किया। तुर्क ने पुलिस वालों से कहा, ये नहीं भागेगा, जाओ तुम हमामत से पानी ले आओ और वो पानी इसके चेहरे पर डालो। पुलिस वाले पानी लेकर आए, उस नौजवान के चेहरे पर डाला, लेकिन कोई हरकत ना हुई। एक पुलिस वाले ने कहा कि अरे देखो, ये कहीं सच में मर न गया हो। दूसरा पुलिस वाला कहने लगा कि हमने तो इस पर कोई ऐसी जरब न लगाई जिससे ये मर जाए। फिर उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल की और 7 नंबर गेट से एक एम्बुलेंस फराटे भरती हुई दाखिल हुई। नौजवान की शारक पर हाथ रखकर उसके दिल की धड़कन नोट करने की कोशिश की, नब्ज चेक की तो कहा गया, इसे तो मरे हुए
15 मिनट गुजर चुके हैं। अब पुलिस वाले मुजरिम बन गए, नीचे बैठ गए और रोने लगे। वो मंजर भी अजीब था। उनमें से एक तो अपने दोनों जानुओं पर हाथ मारते हुए कहता, हाय मेरे हाथ क्यों न कट गए, काश हमें मालूम होता कि इसे रसूल अल्लाह से इतनी शदीद मोहब्बत है, हाय हमारे हाथ क्यों न कट गए। इसके बाद एम्बुलेंस वालों ने उसे उठाया, वहां से ले गए और जन्नतुल बकी की जानिब तजज़ीहो तकफीन के लिए उस हिस्से में ले गए जहां गुस्ल दिया जाता है। गुस्ल के वक्त भी ये तुर्क वहीं मौजूद था। ये उन्हें कहता कि मुझे भी हाथ लगाने दो, मैं भी गुस्ल देता हूं, मुझे इसकी चारपाई को उठाने दो। जब जनाजा तैयार हुआ तो नमाज जनाजा के लिए जाने लगे और पुलिस वालों ने कहा कि हम जितना गुनाह किए बैठे हैं बस इतना ही काफी है, इसे हमारे सिवा और कोई नहीं उठाएगा, शायद इसी तरह हमें आखिरत में कुछ रियायत मिल जाए। तुर्क कहता है कि वो ये सारी बातें करते थे और मेरे सामने बस वही नौजवान था जो बार बार कहता था, या रसूल अल्लाह आप मुदाखलत क्यों नहीं करते। देखा रसूल अल्लाह ने मुदाखलत फरमा दी और मुल्कुल मौत ने अपना फरीजा अदा करके उसे हमेशा हमेशा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा दिया। नाज़रीन गिरामी, दरअसल ये मोहब्बत और अकीदत का आलम है जिसे देखकर, सुनकर, पढ़कर हर नौजवान, हर मुसलमान को ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि ऐ मालिक तू हमें अपने हबीब की ऐसी ही मोहब्बत अता फरमा दे जैसी उस अल्बानवी नौजवान को अता फरमाई थी। और फिर नाज़रीन गिरामी, इसी मोहब्बत के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें एक बार अपने प्यारे हबीब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की, आपके दर की हाजिरी नसीब फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन गिरामी, जितना खूबसूरत वाक़या बयान किया गया है, कम से कम आप एक बार अकीदत और मोहब्बत के साथ आंखें बंद कर